नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट पात्रता परीक्षा के 34,000 पदों पर विज्ञप्ति को लेकर दोस्तों बोर्ड की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काफ़ी सारे छात्रों के बीच में कन्फ्यूजन है कि रीट पात्रता परीक्षा के आधार पर कराई जाएगी या फिर भर्ती के आधार पर, यानी कि इसी से सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक पेपर को लेकर भी दोस्तों अपडेट आ रही है। कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से बयान आया था कि सभी भर्तियों में एक पेपर किया जाएगा। ग्रेड थर्ड में भी अभी 2 पेपर होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपकी जो पात्रता परीक्षा है वो तो क्लियर है, होनी है। जी हाँ दोस्तों, पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बिना रीट के या बिना टेट के दोस्तों ये जो भर्ती है वो मान्य नहीं होगी। क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन भी है कि रीट का होना ज़रूरी है, चाहे वो आपकी यूपी में यूपी टेट हो, सी टेट हो। यानी ये एलिजिबिलिटी एग्जाम तो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाद में शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था कि वो रीट बंद नहीं कर रहे हैं, यानी कि रीट। तो दोस्तों रीट का तो आयोजन होगा। अब ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आपको अगले महीने से देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रीट की विज्ञप्ति जारी करवाने की जो तैयारियां हैं, बोर्ड जुट गया है। बोर्ड अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई है। अजमेर बोर्ड के द्वारा रीट की विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद ग्रेड थर्ड एग्जाम होगा। ये हो सकता है दोस्तों, अगर बोर्ड चाहे तो सरलीकरण कर सकता है इस भर्ती में, यानी कि इसमें जो सिलेबस है वो और ऐड कर सकता है रीट पात्रता में, और एक ही भर्ती के आधार पर सिलेक्शन दे सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर दोस्तों प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्री जी की तरफ से दोस्तों अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो बीच का रास्ता निकालें, और इसको लेकर ये दे सकते हैं नई भर्ती का रास्ता खोल सकती है डीपीसी। नई भर्तियां जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी, खासकर दोस्तों आपकी ग्रेड थर्ड की, यानी कि थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो जल्द ही आएगी। 30 से 35,000 पदों के भर्ती आने की संभावना है। इस वर्तमान में सालाना पोर्टल पर अगर बात करें दोस्तों, ग्रेड थर्ड के जो पद हैं लगभग आपके 35,000 के आसपास खाली हैं। ग्रेड थर्ड के 38,000, ये दे सकते हैं 38,000 के आसपास पद खाली हैं दोस्तों, टोटल पद। तो इन पदों को जोड़ने के बाद ये भर्ती होगी दोस्तों। वर्तमान में टोटल अगर बात करें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के 62,000 पद खाली हैं, और लेवल फर्स्ट के आपके 38,000 पद खाली हैं। इस प्रकार से टोटल जो पद हैं 62,000 हैं दोस्तों। रीट बंद करने का निर्णय नहीं है, एकल परीक्षा के जरिए भर्ती संभव, यानी कि रीट जो परीक्षा है वो बंद नहीं होगी, ये दे सकती हैं। सरकार अध्यापक भर्ती प्रक्रिया सरल बनाने का प्रचार कर रही है। भविष्य में अध्यापक भर्ती के लिए एक परीक्षा का ही आयोजन हो सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि अध्यापक भर्ती का सरलीकरण कैसे किया जाए, इसके उपयुक्त तरीका पता लगाया जाए। शुक्रवार को रीट बंद करने का लेकर जो खबरें चल रही थी उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है कि रीट बंद करने की खबरें भ्रामक हैं। सरकार अध्यापक भर्ती परीक्षा को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना चाहती है। यानी कि दोस्तों बीच का रास्ता या खोजने का जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। रीट भर्ती परीक्षा के लिए 20 लाख से ज़्यादा भर्ती आवेदन करते हैं। तो दोस्तों अभी शिक्षक बनने के लिए 2 परीक्षाएं ली जाती हैं, पहले रीट, उसके बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है ग्रेड थर्ड। लेकिन इसका बीच का रास्ता निकाला जा सकता हो सकता है कि रीट के सिलेबस में ही आपका जो ग्रेड थर्ड का जो भर्ती होती है उसका सिलेबस ऐड कर दिया। क्योंकि दोनों में लगभग 70% तो सिलेबस एक ही है, सिर्फ इसमें कुछ टॉपिक अलग से जुड़ जाते हैं, जैसे कि राजस्थान की जीके है, राजस्थान का इतिहास, कल्चर, भूगोल, बाकी थोड़ा आपके राजस्थानी भाषा किससे संबंधित दोस्तों, ये रीति विज्ञान, तो यही आपके अलग से टॉपिक जुड़ जाते हैं। वरना सिलेबस वही है, जो आपका रीट का सिलेबस है वही दोस्तों मेंस में है। तो 2 परीक्षाओं का प्रावधान कांग्रेस सरकार ने किया था। इससे पहले एक ही रीट होती थी, उसी के ऊपर सिलेक्शन होता, 2021 में हुआ था। लेकिन इस बार दोस्तों आपकी रीट 2 ही होंगी। जी हाँ दोस्तों, रीट 2 ही पेपर होंगे। अगर एक होता है तो दोस्तों कंबाइंड पेपर हो सकता है, उसको लेकर बोर्ड अलग से आपको नोटिस कर देगा। बाकी रीट पात्रता तो होगी दोस्तों, ये क्लियर है। क्योंकि रीट अगर पात्रता नहीं होती, रीट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है, तो अभी जो एक छात्र हैं वो एक भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जो पुरानी रीट हुई है दोस्तों 2021 की, उसके सर्टिफिकेट भी मान्य हैं, 2022 के भी मान्य हैं। और जब ये पेपर हुए थे तो बहुत ही आसान हुए थे, तो काफ़ी सारे छात्र ऐसे 130 नंबर आए थे, 120 नंबर आए थे। तो ऐसे में सारी जो सिलेक्शन पोस्ट हैं वो यही छात्र ले जाएंगे, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट मान्य है। तो ऐसे में रीट पात्रता परीक्षा का विरोध होगा, यानी कि सिर्फ उसी के आधार पर भर्ती नहीं करा सकते हैं। बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या तो 2 पेपर होंगे या कंबाइंड पेपर होगा। बाकी रीट की भर्ती अगले महीने में दोस्तों विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है। इस महीने बोर्ड भी फ्री हो जाएगा, 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी कर देगा। इसके बाद रीट का ही आयोजन बचेगा बोर्ड के पास। 2023 में रीट हुई भी नहीं है, तो 2024 में होने की प्रबल संभावना है। जून जुलाई में आवेदन और अगस्त सितंबर तक पेपर।